सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। जिंदा इंसान को 2 दफा मुर्दे के दरमियान रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं था। महबूबाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में राजू नाम के मजदूर किडनी के दर्द में मदद मांगने आए, लेकिन बिना आधार कार्ड और सहारा ना होने पर उसे इलाज से इनकार कर दिया गया। बेचारे कैंटीन में सो गए और जब बदबू आई तो स्टाफ ने उसे उठाकर मुर्दों के बाहर रख दिया। 2 दिन बाद जब देखभाल ने देखकर ऑफिसर्स को बताया तो तब जाकर इलाज शुरू हुआ। ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं बल्कि सिस्टम के बेहिस्से की है, जहां पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इंसान के पास कागज ना हो तो क्या उनकी जिंदगी भी, उनकी भी कोई कीमत खत्म हो जाती है? सवाल बहुत है। आप इससे मुताल्लिक क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें। तैयारी शुरू कर लो, स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट एग्जाम्स के फाइनल तारीखें आ चुकी हैं। तेलंगाना बोर्ड ने 2026 के इंटरमीडिएट एग्जाम्स की टाइम टेबल जारी कर दी है, जहां पर पहले साल की पेपर्स जहां पर फरवरी से मार्च तक होंगे, जबकि दूसरे पेपर के एग्जाम 26 फरवरी से 18 मार्च तक चलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम 2 से 21 फरवरी तक होंगे। सुबह और दोपहर दोनों शिफ्ट में। अब वक्त कम है, सिलेबस की रिवाइज कर लीजिए और शेड्यूल नोट कर लो और फोकस रखिए, तैयारी करिए और बेहतर तरीके से एग्जाम लिखने की कोशिश करके अच्छे नंबरात से पास होइए। बंबई का दिल हिला देने वाली खबर, एक आदमी ने 20 बच्चों को स्टूडियो में बंदी बना लिया था। पवाई के आर स्टूडियो में रोहित आर्यन नाम के जहनी तौर पर माजूर शख्स ने 20 बच्चों को बंद कर लिया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सब बच्चों को महफूज निकाल लिया। उसने पहले एक वीडियो में कहा था कि उसे सिर्फ अखलाकी सवाल है, पैसे या अफराद से कोई लेना देना नहीं। ये वाकया सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सोच भी है कि समाज में जहनी बीमारियों का हम कितनी देर तक नजरअंदाज करते रहेंगे। अलीगढ़ में एक ऐसी चीज का पर्दाफाश हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मंदिर की दीवार पर लिखा आई लव मोहम्मद लिखने वाले 4 अफराद हिंदू नौजवान गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने यह हरकत दूसरी बरादरी के लोगों को फंसाने और फसाद फैलाने के इरादे से की थी। सीसीटीवी और तहकीकात ने राज खोल दिए। पुलिस का बेहतरीन काम अमन का पैगाम बन गया है। हैदराबाद में एक ऐसी चोरी जहां माल नहीं यकीन भी लूट लिया गया है। आबिड्स में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर से नामालूम अफराद घुसकर अहम फाइल और डिजिटल डेटा चुरा लिया है। ये डेटा वक्फ जायदाद से मुताल्लिक था, जिसमें बड़ी अहमियत की मालूमात। बोर्ड के अफसर्स का कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि रिकॉर्ड बदलने, जायदाद गायब करने की साजिश हो सकती है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन अहम दफ्तर में सुरक्षा ही कमजोर हो तो आवाम अपना भरोसा कहां रखे? हैदराबाद में स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट उठा, जहां पर JNTU के गेट पर नाराजगी का समंदर उमड़ आया है। ABVP के तालिबान ने कोकापेट के JNTU के मेन गेट पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उनका कहना है कि 8,300 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और फ्री रीएम्बर्समेंट से रुकी हुई है। पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके सेशंस ले गए हैं। स्टूडेंट ने वार्निंग दी है कि अगर रकम जल्द जारी नहीं हुई तो बड़ी तहरीक छेड़ी जाएंगी। ये आवाज सिर्फ एक कैंपस तक महदूद नहीं बल्कि हर उस स्टूडेंट की है जो अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक DSP खुद चोर निकली। वीडियो ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया। भोपाल में DSP कल्पना पर अपनी सहेली के घर से 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन चुराने का इल्जाम लगा है। सीसीटीवी में वो हाथ में कैश और मोबाइल फोन लेकर निकलती हुई दिखाई दी है। शिकायत के बाद उसने फोन तो वापस कर दिया, लेकिन पैसे गायब है। पुलिस अब उस अफसर की तलाश में है जो खुद कानून की रखवाली करती थी। जब कानून के रखवाले खुद जुर्म करने लगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? तेलंगाना के स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत, सरकार ने अहम काम कर दिखाया है। ओवरसीज एजुकेशन स्कीम्स के तहत हुकूमत ने 304 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिनमें से 2,288 स्टूडेंट्स के पेंडिंग स्कॉलरशिप ड्यू क्लियर हुए हैं। मिनिस्टर लक्ष्मण का कहना है कि यह रकम सीधा तलबा के बैंक अकाउंट में भेजी जाएंगी। अब तक कांग्रेस हुकूमत के दौर में 3,644 स्टूडेंट्स को 463 करोड़ रुपए तक की मदद मिल चुकी है। अब उम्मीद यह है कि हर दूसरे स्टूडेंट तक यह मदद वक्त पर पहुंच जाए ताकि तालीम सच में हर दरवाजे तक जा सके। हैदराबाद पुलिस ने नई रफ्तार और जबरदस्त चक। CP VC सज्जनर खुद फील्ड में उतर आए हैं। कमिश्नर VC सज्जनर ने ICC ऑफिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे एडमिन, अकाउंट, IT और कंट्रोल रूम का जायजा लिया है। उन्होंने पेट्रोलिंग सिस्टम और डायल 100 को रेस्पॉन्स टाइमिंग को भी खुद मॉनिटर किया है। स्टाफ से कहा है कि डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी दोनों से काम में बेहतरी लानी होगी। अच्छा काम करने वालों को इनाम मिलेंगे, लापरवाही लोगों के लिए सख्त एक्शन तय है। सज्जनर का साफ मैसेज, हैदराबाद पुलिस में अब सिर्फ जिम्मेदारी चलेगी। वोट देने का हक सिर्फ कार्ड वालों का नहीं बल्कि पहचान के 12 तरीके और भी है। GHMC कमिश्नर ने बताया है कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शंस में अगर वोटर ID नहीं है तो वो भी वोट दे सकते हैं। आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, पेंशन
या फिर हेल्थ कार्ड जैसे 12 आईडी प्रूफ मंजूर है। बस नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अपनी पहचान लेकर निकल पड़ो, 11 नवंबर को हर वोट जरूरी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,